मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 मार्च 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है। एक महीने के बाद भी दोनों देशों के बीच हालात स्थिर होते नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जिससे यहाँ के रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली करीब 3300 सैनिकों के साथ इस इलाके में पहुंच गया है। उधर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जारी जंग के बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 2076 हो गई है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। इस तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। 94,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे 2 टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक यह दोनों टैंकर इसी हफ्ते मुंबई पहुंच सकते हैं। इन टैंकरों में करीब 94,000 मैट्रिक टन कुकिंग गैस लदी हुई है, जो देश की ऊर्जा सप्लाई के लिए काफी अहम है। वहीं सरकार ने बताया कि अभी भी 18 भारतीय जहाज और 485 भारतीय नाविक इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हो गया है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। पीएम मोदी बोले, सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी भी तरह की अफवाहों में न फंसे, सरकार की तरफ से जानकारी पर ही भरोसा करे। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे जो भी लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, वह देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों में भी केरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों में भी केरोसिन रख और बांट सकेगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे, जहां यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। दरअसल सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के नियमों में ढील दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय तक पहुंच सके। अब देखिए, इस केरोसिन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने या रोशनी के लिए होगा। एक पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर से ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा और पेट्रोल पंपों को केरोसिन के स्टॉक सप्लाई का पूरा विवरण रिकॉर्ड रखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में होटल, शादी समारोह है और अन्य जगह मिलने वाले गैस का कोटा तय कर दिया है। सरकार ने बताया कि नई नीति के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी सेक्टर को 60%, औद्योगिक इकाइयों को 40% और अन्य उपभोक्ताओं को 50% गैस आवंटित होगी। वहीं फूड कार्ट और प्रवासी श्रमिकों को जरूरत के अनुसार 5 किलोग्राम के अधिकतम 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। मंदिर, विवाह समारोह है और धार्मिक आयोजनों को भी 50% गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी और ओवर प्राइसिंग रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री को लेकर किसी भी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी तो मुझे बड़ा तरस आता है। वैसे आप वरिष्ठ नेता है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, जिनको आपने नकारा और निकम्मा कहा, केंद्र में उनकी चल रही है तो आप तड़प रहे हैं। यह तो समय बड़ा बलवान है, आपने तड़पाया तो अब तड़पाना तो आपको ही पड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोले, मेरी संवेदना इसलिए भी है क्योंकि आपने और सोनिया गांधी ने अपने अपने बेटों को लॉन्च करने के लिए लगातार प्रयास किए। सोनिया गांधी राहुल गांधी को कई बार लॉन्च करती रही, लेकिन जनता राहुल गांधी को बार बार नकार रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजधानी जयपुर स्थित जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्रियों को सस्ती दरों पर खाद्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है।
आपको बता दूं, एयरपोर्ट पर खाने और पीने का सामान काफी महंगा मिलता है। इसी वजह से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई शुरुआत की है। इस कैफे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। इस कैफे के शुरू होने से एयरपोर्ट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब किफायती दरों पर चाय, कॉफी, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। खास बात यह है कि यहाँ खाद्य उत्पादों की शुरुआती कीमत महज 10 रुपए रखी गई है, जिससे आम यात्रियों को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में रास्ता खोलो अभियान रंग ला रहा है। जयपुर जिले में 17 महीनों में 1800 से अधिक बंद रास्ते खोले गए, जिससे लाखों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। यह 1800 से अधिक रास्ते वर्षों से बंद पड़े थे। अवरुद्ध रास्तों को खुलवाकर लाखों ग्रामीणों के जीवन को सरल और सुगम बनाया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के कुशल निर्देशन और सतत मॉनिटरिंग में यह अभियान केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि संवेदनशील शासन का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। इस अभियान के तहत संवाद, सहमति और वर्षों पुराने विवादों को सुलझाते हुए गांव, ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को फिर से जीवंत किया गया है। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। अब परीक्षार्थियों को 12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार प्रदेश भर में करीब 9 लाख परीक्षार्थियों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। अब देखिए, 23 मार्च को राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर बयान दिया था। मदन दिलावर की घोषणा के बाद 10वीं के तो रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिए हैं, लेकिन 12वीं के रिजल्ट को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो सकी है। हालांकि मदन दिलावर ने 31 मार्च को रिजल्ट के जारी होने की संभावना जताई थी, लेकिन अभी तक तो 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 12वीं का परीक्षा परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दूं, बोर्ड की तरफ से अभी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों युवक उछलकर 100 मीटर दूर तक गिरे। सड़क पर खून ही खून हो गया। दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। और देखिए, एक बाइक पर सवार 2 दोस्त एग्जाम देने जा रहे थे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल रविवार होने की वजह से आज सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव तो नहीं आए हैं, लेकिन 12 कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक के बीच भाव में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। शनिवार को करीब यहां 2 लाख गेहूं के कट्टों की आवक हुई और नीलामी में इस सीजन का सबसे अधिक भाव 3044 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि विधायक ने फोन पर गायक को धमकी दी थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया है और समाज में नाराजगी फैल गई है। मामले को लेकर रविवार को रावणा राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। उन्होंने बाड़मेर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि 1 अप्रैल या उससे आगे के दिनों में भी रुक रुक कर कई स्थानों पर बारिश, आंधी का दौर जारी रहेगा। यानी कि प्रदेश में अलग अलग भागों में, अलग अलग जिलों में 1 अप्रैल तक लगातार आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में भी बैक टू बैक सिस्टम आने की संभावना जताई जा रही है। इन नए सिस्टमों के लगातार आने से प्रदेश में इस बार गर्मी और तापमान सामान्य के आसपास या इससे नीचे रहने की संभावना है। बड़ी जानकारी यह है, 1 मार्च तक आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं, अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में
अप्रैल में अगर कोई बैंक से संबंधित काम है तो छुट्टी देख कर ही घर से निकलिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और बड़ी जानकारी तो आपको दे दूं, महीने की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। कुल महीने अगले महीने ज्यादातर दिनों में बैंक बंद रहेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।